पिरामिड्स इस दुनिया की उन रहस्यों में से है जो आज तक कोई सुलझा नहीं सका और आज भी ये अनसॉल्व्ड है और आज भी ये डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। करीब 4,500 से 5,000 साल पुराने ये पिरामिड्स आज भी रिसर्चर्स के होश उड़ा देती है कि आखिर ये पिरामिड्स बनाए कैसे होंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर पिरामिड्स इन दिस वीडियो। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा को लेकर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये चौंका देने वाली संरचना लोगों ने बनाई कैसे होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, इसे लोगों ने आम इमारतों की तरह बस सिंपली बना दिया होगा। तो दोस्त, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप जान लीजिए इसे बनाना हम इंसानों के बस की बात नहीं, क्योंकि इस पिरामिड को बनाने में करीब 23 लाख पत्थर की ईंटों को लगाया गया है और हर एक पत्थर की ईंट का वजन 2,700 किलोग्राम है। प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के हिसाब से पिरामिड्स को बनाने में 20 साल लगे थे और इस पिरामिड्स को बनाने में 1 लाख मजदूर और कर्मचारियों को लगाया गया था। और इस हिसाब से अगर हम सही कैलकुलेशन लगाएं तो इसका मतलब हर एक 5 मिनट में एक पत्थर की ईंट को रखेंगे, जब जाकर 20 साल में वो पिरामिड्स बनेंगे। और हर एक 5 मिनट में 2,700 किलोग्राम के बड़े बड़े पत्थर को उठाना किसी के बस की बात नहीं, वो भी 5,000 साल पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। पर असल सवाल तो यह है कि आखिर ये पिरामिड्स बने कैसे। उस टाइम पर लोगों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये 5 मिनट में इतने बड़े पत्थरों को इधर से उधर कर सके, और मात्र 20 साल में ऐसे हैरत अंगेज स्ट्रक्चर को बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। अगर हम आज के इस मॉडर्न जमाने में हेलीकॉप्टर, क्रेन, ट्रैक्टर को लेकर पिरामिड्स बनाने गए तो हमें बहुत सालों का वक्त लग जाएगा, और हम इसे बनाने में खर्च की बात करें तो ये करीब $5 बिलियन, मतलब कि 30,000 करोड़ रुपए। और इतनी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन आखिर वो लोग कर भी कैसे सकते हैं। और फिलहाल ही में रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि पिरामिड्स में कई छुपे हुए चैम्बर्स भी हैं, और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि उस समय के लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान उन एलियंस ने दिया था। लोगों का मानना है कि एलियंस ओरायन बेल्ट से इस धरती पर आए थे और पिरामिड्स को बनाकर वापस चले गए। ओरायन एक कॉन्स्टेलेशन है जो सर्दी के मौसम में आसमान में कुछ ऐसा दिखता है, और अगर आप पिरामिड्स के अलाइनमेंट को ध्यान से देखोगे तो ये आसमान में ओरायन की 3 तारों से मिलती है। पिरामिड्स और इन तारों की अलाइनमेंट बिल्कुल एक जैसी है, और इसी के चलते लोग मानते हैं कि ओरायन की कॉन्स्टेलेशन और पिरामिड्स का कोई तो कनेक्शन है। और सबसे अजीब बात है कि पिरामिड सिर्फ गीजा में ही मौजूद नहीं है, ये दुनिया की अन्य जगहों पर भी मौजूद है। इटली, चाइना, साउथ अमेरिका और भी कई जगहों पर पिरामिड्स मौजूद हैं, और सभी पिरामिड्स का डिजाइन लगभग एक ही है और ये एक दूसरे की कॉपी लगती है। ऐसा मानो उस जमाने में लोग आपस में बात करके आइडियाज शेयर करते हों, पर उस जमाने में आपस में कांटेक्ट करने का कोई भी साधन नहीं था। तो मेरे दोस्त, अलग अलग देशों में एक जैसी पिरामिड्स कैसे बन सकती है? तो विचारकों का मानना है कि एक ही सोर्स था जो दुनिया के अलग अलग जगहों पर एक ही नॉलेज शेयर कर रहा था, वो थे एलियंस। अब सच क्या है और क्या झूठ, ये तो कोई भी नहीं जानता। अभी तक ये रहस्य ही बना हुआ है, पर उम्मीद है फ्यूचर में हम इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएं। रहस्यमय वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। ब्लैक होल इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे अजीब और रहस्यमय जगहों में से एक है। ब्लैक होल को अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो